Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar, and in this series we are discussing the science of class 8th. We have already discussed the 4 chapters in this series, and today we are going to start our new chapter, coal and petroleum. If anybody of you want any PDF of the question answers or any type of notes or any type of help, then my number is given in the description box, so you can WhatsApp me and ask for the help. Today this chapter ये हमारी बेसिक नेसेसिटी के ऊपर बेस्ड है. हमको जीवन के लिए, जीने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत होती है. तो इनमें से कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो हमको नेचर में मिल जाते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सनलाइट है, ये सब हमें नेचर से मिलती है. और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो हमें ह्यूमन एफर्ट से बनाने पड़ते हैं, जैसे कार है, स्कूटर है, घर है. इन सभी के लिए ह्यूमन एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं. तो ये आपके सामने एक लिस्ट है, इसमें आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि जिन चीज़ों को आप डेली यूज़ कर रहे हैं इनमें से नेचुरल कौन सी हैं और मैन मेड कौन सी हैं. अब इस लिस्ट में अगर एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स हैं तो आप इनको क्या कहेंगे? ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमें नेचर से प्राप्त होते हैं. ये जो 3 चीज़ें हैं, एयर, वाटर, सॉइल, क्या ह्यूमन एक्टिविटी से ये कभी भी ख़त्म हो सकती हैं? इसके बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ा भी होगा. क्या वाटर जो है वो एक लिमिटलेस रिसोर्स है जो कभी ख़त्म नहीं होगा? ठीक है ना. अच्छा, लाइट की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है? नेचर है, नेचुरल है, क्या है? तो इसी टाइप से जितनी भी चीज़ें हमें प्रोवाइडेड हैं इस अर्थ पे, उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. नंबर 1, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. नंबर 2, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. व्हाट इज़ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज? इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो अनलिमिटेड हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होंगी. जैसे सनलाइट है, एयर है, इनको हम कितना भी यूज़ करें ये कभी ख़त्म नहीं होती. नंबर 2, एग्जॉस्टिबल, जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं. अगर हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा, तो ये एक टाइम आने के बाद ख़त्म हो जाएंगे. जैसे फॉरेस्ट्स हैं, अगर हम लगातार फॉरेस्ट को, जंगलों को काटते रहेंगे. मिनरल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, इनका अगर हम लगातार बिना रुके यूज़ करते रहेंगे तो कुछ टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज दे आर अवेलेबल इन अ लिमिटेड क्वांटिटी. तो ये हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. अभी एक एक्टिविटी है, इसमें आपको 4-5 एक ड्रम्स लेने हैं, कंटेनर्स लेने हैं. उनमें आप अलग अलग चीज़ें डालिए. किसी में पॉपकॉर्न, किसी में पीनट, किसी में रोस्टेड ग्राम्स, किसी में टॉफ़ीज़, किसी में चॉकलेट. और आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको 7-7 के ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए. अब ऐसे आपको 6 से 7 ग्रुप बनाने हैं. अब आपको क्या करना है, हर एक ग्रुप को एक एक कंटेनर दो, वो उसमें से कुछ ना कुछ खाएंगे. फिर इन तीनों ग्रुप को हटाओ, नए 3 ग्रुप लेकर आओ, उनको वो कंटेनर प्रोवाइड करवाओ. फिर थर्ड ग्रुप को लेकर आओ, उनको वो कंटेनर प्रोवाइड करवाओ. तो क्या होगा, इनमें से कुछ चीज़ें फर्स्ट ग्रुप ने खाई, सेकंड ग्रुप ने खाई, थर्ड ग्रुप ने खाई. इनका खाने का जो पैटर्न है वो अलग अलग होगा. जैसे कोई फर्स्ट ग्रुप ऐसा होगा जिसने ये सोचा होगा कि जो भी खाने की चीज़ें हैं वो सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, उसने वो ज़्यादा ख़त्म की होंगी. लेकिन जो अगले आने वाले ग्रुप के बारे में भी सोच रहा होगा तो उसने उसे लिमिट में यूज़ किया होगा. क्लियर? तो इस एक्टिविटी से ये हमें पता चलता है. अभी इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे. इनएग्जॉस्टिबल के बारे में हम नहीं बात करेंगे अभी. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी हैं? जिनका अगर हम अनलिमिटेड यूज़ करेंगे तो आफ्टर सम टाइम दे विल एग्जॉस्ट, दे विल डिस्टिंग्विश्ड, वो ख़त्म हो जाएंगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये कौन कौन सी हैं? इनमें से एक है कोल, पेट्रोलियम, और तीसरी है नेचुरल गैस. अब ये किस चीज़ से बनती हैं? हमारे जो डेड रिमेन्स होते हैं, जैसे जो प्लांट्स होते हैं जो मर जाते हैं, जो काट दिए जाते हैं, या फिर जो एनिमल्स होते हैं जो मर जाते हैं, उनके बचे हुए शरीर से, उनके अवशेषों से ये फ्यूल्स जो हैं वो बनते हैं. अब क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिजम्स से बनते हैं, इसीलिए उनको फॉसिल्स कहा जाता है. तो फॉसिल्स से जो फ्यूल बनते हैं उन्हीं को कहा जाता है फॉसिल फ्यूल्स. तो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोल के बारे में.
आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा कि कोल जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, स्टोन बहुत हार्ड होता है, ठीक है ना। कोल एक ऐसा फ्यूल है जिसको हम अर्लियर एज में इंसान की स्टार्टिंग लाइफ में फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ करते थे कुकिंग के लिए। ये रेलवेज़ में भी यूज़ किया जाता था स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि वो स्टीम इंजन होते थे। और आजकल जो बिजली बनाने के पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोल को एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। ट्रेन में आपने इसका यूज़ कहाँ पे देखा था? तो शोले फिल्म के अंदर आपने देखा होगा कि, और एक फ़िल्म आई थी सन्नी देओल की गदर, उसके अंदर आपने ये देखा होगा कि सन्नी देओल क्या करता है, लास्ट में पूरे पावर के साथ कोयला जो है वो भर भर के आगे आग में डालता है, जिससे उसे ऐसा लगता क्या है, जिससे ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये आपने इसके एग्जांपल्स भी देखे होंगे। अब कोल की स्टोरी क्या है, कैसे ये बना? लगभग 300 मिलियंस ईयर्स पहले अर्थ के अंदर बहुत घने जंगल थे, डेंस फॉरेस्ट थे। और कहाँ पर थे? लो एरियाज़ में। लो एरियाज़ में मतलब जैसे एक ज़मीन की हाइट ऊंची होती है, एक ज़मीन की हाइट कम होती है। तो जो कम हाइट की ज़मीनें हैं वहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट थे। अब क्या हुआ, वहाँ पर फ्लड आया। फ्लड आने की वजह से ये जितने भी फॉरेस्ट हैं वो मिट्टी के नीचे दब गए। ऊपर इनके और मिट्टी आती गई और इन पे कंप्रेशन, प्रेशर पड़ता रहा, कंप्रेस होते रहे ये होने की वजह से इनका टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये और नीचे नीचे जाने लगे, इनका प्रेशर बढ़ा। और प्रेशर बढ़ने की वजह से, हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो ये डेड प्लांट्स थे ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए किसमें? कोल में। अब कोल जो होता है, कोयला जो होता है, उसमें बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के कंडेंस होते हैं। इसीलिए जो स्लो कन्वर्जन है, किसका कन्वर्जन? डेड प्लांट्स का, डेड वेजिटेशन का कन्वर्जन। किस में कन्वर्जन? कोल में। तो ये जो डेड वेजिटेशन का कोल में कन्वर्जन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंटेन्स होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन क्या है? इट इज़ द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लांट वेजिटेशन, डेड वेजिटेशन इनटू कोल। क्लियर? तो इसी तरीके से क्या बनता है हमारा? कोयला। अब कोयला जो बनता है वो अवशेषों में से बनता है, रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। इन मरे हुए प्लांट्स के जो अवशेष थे उनमें से ये कोल बन रहा था। इसीलिए ये भी क्या है? फॉसिल फ्यूल्स, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ फ्यूल्स। क्लियर? ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये कोल माइन है जो कोयला हम धरती में से निकालते हैं। अब कोयले को हम डायरेक्टली हमेशा यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसको जब बर्न करते हैं हम एयर में या कहीं भी इसको जलाएंगे कोयले को, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़तरनाक गैस पैदा करता है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। इसीलिए कोल को इंडस्ट्री में प्रोसेस्ड किया जाता है और उसको कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है जिसको हम डेली यूज़ करते हैं। उनमें से एक है कोक, एक है कोल तार जिसे सड़क बनती है, और एक है कोल गैस। क्लियर? तो इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कोक क्या होता है? कोक ये पीने वाली नहीं है, ये कोयले का एक प्रोडक्ट है कोक। ये कैसा होता है? ये बहुत टफ होता है, हार्ड होता है, पोरस होता है, इसमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और ब्लैक कलर का होता है। क्लियर? ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसकी? कार्बन की। ये कार्बन ही है एक तरीके से, कोक तो सिर्फ इसका नाम रखा हुआ है, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होता है? ये स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। और हम जो ओर हमारे पास होते हैं ना, ओर किसको बोला जाता है? जितने भी मेटल्स हमारे पास हैं वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। तो इम्प्योर फॉर्म में जब वो धरती में से निकलते हैं तो उनको ओर कहा जाता है। तो उसमें से मेटल्स को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस में भी कोक का यूज़ होता है। क्लियर? ये हमने देखा कोल के बारे में। कोक के बारे में, अब कोल तार जो ये होता है, इसको हम तार कोल भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये तो सॉलिड था, टफ था, लेकिन ये कैसा होता है? थिक लिक्विड होता है, ब्लैक कलर का होता है, और बहुत गंदी स्मेल इसमें से आती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है।
ये लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। 1 2 3 नहीं, 200 सब्सटेंस, बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर। अच्छा, कोल तार से कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं? इससे हमें एवरीडे लाइफ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और इसका इंडस्ट्री में भी बहुत यूज़ होता है। जैसे डाई जो होती है, सिंथेटिक डाई कलर करने वाली, उसमें, ड्रग्स में, दवाइयों में भी कुछ इसका यूज़ होता है, एक्सप्लोसिव्स बम बनाने में भी इसका यूज़ होता है, परफ्यूम्स में इसका यूज़ होता है, प्लास्टिक में इसका यूज़ होता है, पेंट में इसका यूज़ होता है, फोटोग्राफिक मटेरियल्स जो हम नेगेटिव बनाते हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है, हमारी छतों पर जो वाटर प्रूफिंग लगती है उसमें भी इसका यूज़ होता है। और आप ये जान के हैरान होंगे कि आप अपने बेड के अंदर ना वाइट कलर की बॉल्स रखते हैं ताकि वहाँ पर कीड़े ना लग जाएं, तो वो जो बॉल्स होती हैं नेप्थलीन बॉल्स, उनको बनाने में भी कोल तार का यूज़ होता है। क्लियर। अब आजकल एक ब्यूटामिन प्रोडक्ट है, ब्यूटामिन, ये पेट्रोलियम से बनता है, इसका भी यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, कोल तार की जगह पर। किस लिए? रोड्स बनाने के लिए, मेटलिंग द रोड्स। थर्ड जो प्रोडक्ट होता है जो हम यूज़ करते हैं वो होता है कोल गैस। जब हम कोयले से कोक बना रहे होते हैं ना, कोल को हम कोक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो उस कन्वर्जन के दौरान ये गैस प्रोड्यूस होती है। अब ये जो कोल गैस होती है, इसका स्टार्टिंग में जो यूज़ होता था वो किस लिए होता था? स्ट्रीट लाइटिंग के लिए होता था। क्लियर। सबसे पहले इसका यूज़ हुआ था लंदन में 1810 में, फिर 1820 के अंदर न्यूयॉर्क में भी इसका यूज़ होने लगा। और आजकल इसका यूज़ होता है लाइट के लिए नहीं होता, मतलब रोशनी के लिए नहीं होता, क्योंकि आजकल तो एलईडी वगैरह बहुत कुछ आ गया है। आजकल इसको सोर्स ऑफ हीट की तरह यूज़ किया जाता है कि कहीं पर अगर हमें हीट चाहिए हो तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं कोल गैस का। So today we have discussed about the coal, one of the material which is exhaustible one, which will going to be extinct if we do not stop using it limitlessly. तो इसलिए हमें लिमिट में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात हमें क्या देखना चाहिए कि उनकी जगह पर क्या हम किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हाँ सो हमें उसको प्रेफर करना चाहिए। क्लियर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ वन मोर एग्जॉस्टिबल प्रोडक्ट, और आजकल तो बहुत चर्चा में भी है क्योंकि 100 रुपये लीटर हो गया है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पेट्रोलियम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड पेट्रोलियम इन द नेक्स्ट वीडियो। If you like the video, hit the like button, share it with your friend, and comment me in the comment section if you like anything about the video. I have given my number in the description box. If you have any doubts or you have any problem, you can contact me, WhatsApp me, message me. I will try to solve all your problems. Till then, goodbye, take care, thank you.